मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और मैं हाज़िर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग पर। नाज़रीन किराम, आज से मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हो रहा हूँ तारीख़ साज़ वाक़यात। जी हाँ नाज़रीन किराम, वो वाक़यात, उन शख्सियात पर मुश्तमिल वाक़यात कि जिन शख्सियात ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ कर दिया और किस तरह इस्लाम की और मुसलमानों की मदद की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किस तरह कारनामे उन्होंने किए। तो आज से उन शख्सियात पर मुश्तमिल एक सीरीज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। और आज की जो मेरी पहली शख्सियत है वो शख्सियत है कि जिनको इस्लाम एक बेहतरीन मुजाहिद के नाम से जानता है, जिनको इस्लाम एक बेहतरीन आदिल के नाम से जानता है, जिनको इस्लामी तारीख़ एक रहम दिल बादशाह के नाम से जानती है, जिसको इस्लामी तारीख़ एक सच्चे आशिक रसूल के नाम से जानती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, मेरा मतलब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी है। आज हम उनके मुतालिक, उनकी सीरत के मुतालिक, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और इसका मकसद ये है कि इन मुजाहिदीन ने, इस्लाम ने जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के लिए और अल्लाह की मखलूक की उनकी काम के लिए, उनकी खिदमत के लिए जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी, हमारा मकसद ये है कि आज की मुसलमान नई नस्ल उनकी ज़िंदगी के मामलात को, उनके हालात व वाक़यात को सुने, पढ़ें और अपनी जो इखलाक की उसकी भी तामीर करें, अपनी शख्सियत की भी तामीर करें। तो आज हम बात करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। यानी हम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन ज़ंगी के साहिबजादे हैं। आपकी पैदाइश 1118 ईस्वी में होती है और ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी का जो दिया है वो 1118 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक दुनिया को रोशन करता रहा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपकी पैदाइश इमादुद्दीन ज़ंगी के घर में पैदा हुई। आप इमादुद्दीन ज़ंगी के साहिबजादे, इमादुद्दीन ज़ंगी ने आपका नाम नूरुद्दीन रखा। नाज़रीन किराम, आप 1118 ईस्वी में पैदा हुए और इमादुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद 1146 ईस्वी में आपने ज़ंगी सल्तनत की भागदौड़ संभाली। आपका पूरा नाम अल मालिक अल आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्ने इमादुद्दीन ज़ंगी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप इमादुद्दीन के घर पर पैदा हुए और आपने इस्लाम में बड़े कारनामे पैदा किए। तारीख़ इस्लाम आपको बेहतरीन अलक़ाबात से याद रखती है। नाज़रीन किराम, जब आपने 1146 ईस्वी में ज़ंगी सल्तनत की भागदौड़ संभाली तो 1146 से लेकर 1156 ईस्वी तक 10 साल आपका जो दारुल हुकूमत, दारुल सल्तनत रहा वो हलब था। और उसके बाद 1156 ईस्वी में जब आपने दमिश्क फ़तह किया तो दमिश्क फ़तह करने के बाद आपने अपना दारुल हुकूमत, दारुल सल्तनत हलब से दमिश्क में मुंतकिल कर दिया। दमिश्क में मुंतकिल करने का मतलब ये था क्योंकि आप वो शख्सियत थी कि आपने पूरी ज़िंदगी, आपकी ख्वाहिश थी कि आपने बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना है ईसाइयों से, मसीहियों से, सलेबियों से। आपने पूरी ज़िंदगी ख्वाहिश की कि आपने बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना है। और इसी के तनाज़ुर में आप देखेंगे, आप इनकी तारीख़ पढ़ेंगे, आप इनकी सीरत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह आपने कारनामे किए, किस तरह आपके मामलात थे कि आपने बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए किस तरह राह हमवार की। वो सुल्तान सलाहुद्दीन कि जिसने बैतुल मक़दस को आज़ाद कराया, उनका अपना कारनामा था। लेकिन आप तारीख़ जब पीछे जाएंगे तो नूरुद्दीन ज़ंगी वो शख्सियत थी कि जिसने बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए राह हमवार की। जी नाज़रीन किराम, और हुस्न इत्तफ़ाक़ देखिए कि 1146 ईस्वी में जब आप सल्तनत पर बैठे, जब आपने सल्तनत की भागदौड़ संभाली तो आपकी उम्र उस वक्त 28 साल थी। और हुस्न इत्तफ़ाक़ ये देखिए कि आपने 28 साल की उम्र में सल्तनत की भागदौड़ संभाली और फिर 28 साल ही इस सल्तनत में जाए आपने बहैसियत हाकिम गुजारे। 28 साल बग़ैर हाकिम के और 28 साल हाकिम के, आपकी कुल उम्र थी
56 साल की आपने ज़िंदगी पाई और फिर आपने अपनी जान को अपने खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दिया। आपने फतूहात की हम बात करते चलें तो नूरुद्दीन जंगी की फतूहात में फतूहात और आपके कारनामे क्या थे, आपकी मुजाहिदाना सलाहियतें क्या थी, आप बहैसियत हाकिम आप किस तरह के सियासतदान थे। आज तो हर तरह का गाली बनता जा रहा है। आज का हाकिम भी हमारे लिए एक गाली है, आज का सियासतदान भी हमारे लिए एक गाली की हैसियत रखता है कि सियासत भी अच्छी नहीं हो रही। अगर कोई हुक्मरान है तो वो भी अपनी जो है हुकूमत को भी अवाम दोस्त नहीं है, अवाम के जो है उनके काम के लिए, उनकी रियायत के लिए कोई काम अंजाम नहीं दे रहे। लेकिन इस्लामी रियासतों के जो असल हाकिम गुजरे हैं उनकी शख्सियत को सामने उजागर करने का मनसब मकसद यही है कि आपको पता चले कि मुसलमानों के हाकिम और उनकी ज़िंदगी के मामलात क्या थे। तो जब आपने अपनी भागदौड़ संभाली अपनी सल्तनत जंगी सल्तनत की, तो सबसे पहले आपने मसीहियों से बैतुल मक़दस को वापस कराने के लिए कुछ काम असर अंजाम दिए। उसमें सबसे पहला एक काम यह था कि आपके जंगी सल्तनत के तो अतराफ़ में जो छोटी छोटी मुस्लिम रियासतें थीं, जो मुस्लिम हुकूमतें थीं, आपने उन हुकूमतों को ख़त्म किया, उन पर कब्ज़ा किया और उन हुकूमतों को अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिया। उससे क्या हुआ कि जो जंगी जो मुसलमान थे सबसे पहले वो तो मुत्तहिद हो गए। मुत्तहिद होने के बाद जंगी जो मुसलमानों की ताकत थी उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि सामने जो दुश्मन था वो बड़ा जो है बड़ा जाबिर था, बड़ा जालिम था, बड़ा क्या कहना चाहिए नाज़रीन किराम कि बड़ा जो है फाजिर, बड़ा अक्लमंद और फाजिर दुश्मन था। तो उनसे जंग करने के लिए अपनी क़ुव्वत को भी मुस्तहकम करना था। तो सबसे पहले जो काम किया आपने मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों को, मुसलमान रियासतों को पर उनका कब्ज़ा करके उनको अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया। उसके बाद हलब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जो सल्तनत का दारुल हुकूमत था और आपने 1156 ईस्वी में दमिश्क को फ़तह करने के बाद अपना दारुल सल्तनत हलब से दमिश्क जो है मुंतकिल कर दिया। और उसके बाद आपने स्लेबी रियासत दमिश्क पर सल्तनत कायम करने के बाद, मुंतकिल करने के बाद, आपने स्लेबी रियासत जो अंताकिया थी उस पर हमला किया, उससे जंग छेड़ी और उसके बाद उसके मुख्तलिफ किलों पर आपने कब्ज़ा कर लिया। जी हाँ, मुख्तलिफ किलों पर कब्ज़ा करने के बाद आपने जो दूसरी आपको बड़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, जो दूसरी आपकी जो जहानत थी और आपका जो कारनामा था वो ये था कि रियासत एडेसा जो रियासत थी, एडेसा रियासत थी, उस पर जब मसीही सलेबी काबिज़ होने के लिए उन्होंने जंग छेड़ी तो आपने उसका दिफा किया और आपने ईसाइयों को उस पर कब्ज़ा करने से रोक कर रखा और उनके उस हमले को पसपा कर दिया। उनको मुँह की खानी पड़ी नाज़रीन किराम। उसके बाद फिर जब दमिश्क पर मसीहियों ने कब्ज़ा करने के लिए जंग छेड़ी तो आपने सैफुद्दीन और मुईनुद्दीन की मदद से उनके उस हमले को भी नाकाम बनाया। इस तरह आपने मसीहियों से बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए राह हमवार की, क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद हो चुके थे। जो पहले तितर बितर थे, जो मुंतशिर थे, जो मसीहियों की साजिश का शिकार थे, तो इसकी मुतब्बिराना तदबीरों की वजह से एक हाकिमाना और एक बेहतरीन जंजू की सलाहियतों की वजह से मुसलमानों को इन्होंने मुत्तहिद करने के बाद जो सलेबी जो हुकूमतें थी जो मुसलमानों पर बार बार काबिज़ होने के लिए कब्ज़ा करती थी, उनके उन कब्ज़ा हमलों को भी रोका। और उसके बाद आपने सैफुद्दीन और मुईनुद्दीन की मदद से उनके हमले को नकारा बनाने के बाद एक बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जो है राहमवार कर दी। दूसरी सलेबी जंग में फ़तह याब होने के बाद, फ़तह की बदौलत जब आपने दूसरी सलेबी जंग में फ़तह हासिल की तो मुसलमान इसी दूसरी सलेबी जंग की कामयाबी और कामरानी की वजह से, वसीले से तीसरी सलेबी जंग में मुसलमान फ़तह याब होने के काबिल हो सके हुए। जी हाँ, और ये तीसरी सलेबी जंग वही थी कि जिसकी कामयाबी के बाद मुसलमान बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने में जो है कामयाब हुए। तो आपने ये देखा नाज़रीन किराम कि किस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुख्तलिफ और मुसलसल अपने जो है एक फातिहाना तदबीरों के साथ, एक बेहतरीन जहन के साथ जो है मुसलमानों के मुखालिफ सलेबियों के साथ, मसीहियों के साथ और उन मक्कारों के साथ बरसर पैकार रहे और किस तरह मुसलमानों को मुत्तहिद किया। एक चीज़ और थी नाज़रीन किराम
दमिश्क के साथ मिस्र आबाद था और मिस्र के साथ, बिल्कुल मिस्र के साथ फ़लस्तीनी रियासत कायम थी। और मिस्र में उस वक्त जो थी फ़ातिमी हुकूमत कायम थी। और फ़ातिमी हुकूमत वो थी जो हमेशा से फ़िरका वारियत, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के ख़िलाफ़, दुश्मनों के साथ बरसर पैकार रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते रहे। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक बेहतरीन कारनामा ये भी था कि आपने मिस्र को फ़ातिमी हुकूमत से आज़ाद कराया और अपने ज़ेर इंतज़ाम लिया। यही वजह है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को आज़ाद करा लिया। तो ये आपके फ़ातिहाना कारनामे थे, आपका मुख्तसर से तारुफ था। और इंशाअल्लाह अगली और वीडियो में मैं आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के और कारनामे और आपके जो शख्सियात के जो दूसरे पहलू हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको मालूम हो सके, हमारे बच्चों को मालूम हो सके कि ये हैं हमारे असल हीरोज़। कि आज के बच्चों ने, किसी ने स्पाइडरमैन को अपना सुपर हीरो बना रखा है, किसी ने बैटमैन को, किसी ने हल्क को, किसी ने सुपरमैन को सुपर हीरोज़ बना रखा है। नहीं, आज हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे इस्लाम के असल सुपर हीरोज़ ये थे कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन इस्लाम के झंडे को कभी जो है गिरने नहीं दिया। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं इसको इख्तिताम पजीर करेंगे। और आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने ये दरख्वास्त करता चलूँ कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इन्हीं कलमात के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग को इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।